नई सरकार गठन के महज 3 दिन बाद ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं को सरकारी नौकरी देने के मोर्चे पर बड़ा और सख्त कदम उठाया है। गुरुवार 27 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री ने सभी प्रशासनिक विभागों, सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, पुलिस मुख्यालय के सभी कार्यालयों और राज्य के सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक अपने अपने यहाँ मौजूद सभी रिक्तियों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को अनिवार्य रूप से भेजी जाए। सामान्य प्रशासन विभाग को मिली इन अधियाचनों को तुरंत जांच करके उन्हें संबंधित नियुक्ति आयोगों बीपीएससी, बीपीएसएससी, बिहार पुलिस, अवर सेवा आयोग आदि को भेजने का आदेश दिया गया है। साथ ही सभी नियुक्ति आयोगों को और चयन एजेंसियों को जनवरी 2026 में ही पूरे साल का भर्ती कैलेंडर जारी करने को कहा गया है। इस कैलेंडर में विज्ञापन की तारीख, परीक्षा की संभावित अवधि और अंतिम परिणाम की तारीख स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए, ऐसा आदेश दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि अब किसी भी भर्ती में विज्ञापन निकलने से अंतिम परिणाम आने तक 1 साल से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, चाहे परीक्षा के कितने ही चरण क्यों ना हो। परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और स्वच्छ बनाने पर भी जोर दिया गया है। पेपर लीक और नकल जैसी दुर्घटनाओं पर तुरंत और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन सीबीटी मोड परीक्षाओं के लिए राज्य में परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने को कहा गया है ताकि अभ्यर्थियों को दूर न जाना पड़े और पारदर्शिता बनी रहे। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि युवाओं को अधिक से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार देना शुरू से ही उनकी प्राथमिकता रही है। 7 निश्चय 2 के तहत 2020 से 25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर दिए गए। अब अगले 5 साल 2025 से 30 में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि नई सरकार बनते ही सरकारी नौकरियों की रिक्तियां जल्द भरने के लिए ठोस और तेज कदम उठाए जा रहे हैं। यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कुछ सालों में भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं में भारी आक्रोश था। अब 1 साल की सख्त समय सीमा और साल भर का कैलेंडर जारी करने की अभ्यर्थियों को पहले से ही पूरी जानकारी मिल जाएगी और अनिश्चितता खत्म होगी। राज्य में अभी भी शिक्षक भर्ती, पुलिस कांस्टेबल, क्लर्क, जूनियर इंजीनियर सहित हजारों पद पर भर्तियां लंबित हैं। इनके अलावा नई रिक्तियां भी लगातार आ रही हैं। 31 दिसंबर की हेडलाइन से सभी विभागों पर दबाव बनेगा कि वे अपनी रिक्तियां छिपाए नहीं और समय से अधियाचना भेजें। युवाओं में इस फैसले को लेकर जबरदस्त उत्साह है। कोचिंग संचालकों और अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर यह सख्ती से लागू होता है तो बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार काफी हद तक खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार की 10वीं पारी शुरू होते ही नौकरी रोजगार के मोर्चे पर यह सबसे बड़ा और सकारात्मक संदेश माना जा रहा है। तो नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।